नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सतीश कुमार सिंह पुनः हाजिर हूँ मेरे अगले शो चाय के साथ। यूँ तो मैं चाय पीता नहीं हूँ, पर कुछ ऑर्गेनिक टी लोग कहते हैं कि अच्छा होता है, तो इस बार मैंने तुलसी ग्रीन चाय लेके आया हूँ और इस चाय का सिप लेके आपके साथ अपने दिल की बातें करूँगा। जैसे हमारे बड़े लोग मन की बातें कहते हैं, हम छोटे लोग दिल की बातें करते हैं। दिल की बात का इशू क्या है? इशू है परिवार। किसी भी राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई परिवार, यूनिट, सिंगल यूनिट। परिवारों के मिलने से गांव बनता है, गांव के मिलने से जिले बनते हैं, जिलों के मिलने से राज्य बनता है और राज्यों के मिलने से देश बनता है। एक देश में ढेर सारे राज्य होते हैं, ढेर सारी भाषाएं होती हैं, प्रथाएं होती है, परंपराएं होती हैं और ढेर सारा रीति रिवाज होता है। अब युग आधुनिकता की ओर बढ़ रही है। द टाइम इज मूविंग टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन। तो आधुनिक लोग, पढ़े लिखे लोग, शहर में आए लोग उन रीति रिवाजों को दकियानूसी के नाम से भी कहते हैं। कंपैरिजन इज वेरी फास्ट। पर जो लोग गांव से शहर में आए थे या छोटे शहर से बड़े शहर में आए या अपने देश से विदेश गए, मैं उन सब में दुविधाएं देखता हूँ। सेम मेरी जैसी स्थिति दिखती है। मैं अपने सफलताओं पे खुश हूँ, वो लोग भी अपनी सफलताओं पे खुश होते हैं। मैं अपनी अचीवमेंट्स पे हैप्पी हूँ, सब लोग होते हैं। पर कहीं ना कहीं गांव मेरे अंदर से छूटती नहीं है। हम जो पुराने लोग हैं वो बेसिकली क्या सोचते हैं कि गांव अपना एक आधार है, बेस है। हम उस बेस को मजबूत करने के लिए शहर आए, एक नया आयाम बनाया, अपनी मंजिल सेट किए करते हैं, गोल सेट करते हैं। मैं ये सब ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे टाइम में ये सब उतना प्रायोरिटी नहीं होता था। लेकिन हाँ, जो आम लोगों की एक सोच होती है कि एक छोटा सा घर लेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देंगे और बच्चे जब पढ़ लिख लेंगे तो हम गाँव चले जाएंगे। मुझे मेरा शुरुआती दौर याद है, जब 92 में मेरी शादी हुई थी। मेरा गांव थोड़ा मेरे पत्नी के गांव से इन्फीरियर था, इसमें कोई शक नहीं, पर मैं सरकारी नौकरी में था तो शादी होना थोड़ा आसान था। आज भी बिहार में वही ट्रेंड है, सरकारी नौकरी में हैं बहुत भाव है, प्राइवेट नौकरी में पूछता नहीं कोई। मुश्किल से शादी होती है लोगों की। लोग 20 लाख दहेज देंगे एक प्यून के लिए, एक मास्टर के लिए, जिसकी कमाई 60-65 हज़ार होगी, लेकिन लाख रुपए कमाने वाले प्राइवेट नौकरी वाले को लोग लड़की भी देना नहीं चाहते। बड़ी दुविधा है लोगों के साथ। खैर, हमारा आज का विषय परिवार था तो मैं परिवार पर ही बात करूंगा, डाइवर्शन लंबा हो जाता है। तो जब शहर आते हैं हम लोग के दिल में गांव बसा रह जाता है। हम मॉडर्न भी हो जाते हैं, न्यू थिंग्स एडॉप्ट भी करते हैं, पर बैलेंसिंग एक्ट हमारे अंदर से कभी जाती नहीं है। और मोस्ट ऑफ द लोग जो आज हिंदुस्तान में 55-56 के हैं, उनकी इच्छाएं होती है कि मेरे बच्चे मेरे साथ गांव चले। गलती हम ही करते हैं, शुरू में हम उन्हें लेके नहीं जाते, उन्हें दिखलाते नहीं, सिखाते नहीं, बताते नहीं। 10-12-15 साल तक ऐसे ही रख देते हैं, कभी खर्चे की बोझ के कारण तो कभी पढ़ाई की शेड्यूल के कारण। और फिर जब वो पढ़ लिख के थोड़ा आगे निकलते हैं और कभी गांव ले गया तो उन्हें यहाँ वाली चकाचौंध वहाँ नहीं दिखती और फिर वो अपना एक ओपिनियन बनाते हैं, अरे गांव बेकार जगह है। यहाँ क्या है, अभी रात के 12 बजे मुझे कुछ खाना है, एक बार फ़ोन उठाऊंगा, 10 मिनट के अंदर सब कुछ आ जाता है।
पर गांव में वो सुविधा नहीं है। यहाँ लाइट 24 घंटे रहती है, एसी चल रही है, पीछे पंखा भी चल रहा है। गांव में भी कुछ लोग एसी लगाए हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग एसी नहीं लगाते हैं। हालांकि टेम्परेचर अब 40, 42, 43, 44, 45 तक जाता है। तो जो परिवार का पहला सदस्य है, जैसे मैं हूँ, गांव से शहर की ओर आया, बिहार के एक छोटे से गांव से मुंबई तक आया। मुंबई आने के बाद काफ़ी स्ट्रगल किया। कई बार हम अपनी कहानियाँ सुना जाते हैं, मैं अपने दोस्त के बच्चों से भी सुनाऊँ, मैं अपने बच्चों से भी सुनाऊँ, क्या आप वही कहानी लेकर बैठ जाते हो, आप स्ट्रगल किए, आपकी प्रॉब्लम थी। हमारा तो डायरेक्ट बोल देता है, कुछ लोग इनडायरेक्ट बोलते हैं, पर सब लोग बोलते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना, अरे पापा के पास जब भी बैठो अपने स्ट्रगल की कहानी लेकर बैठ जाते हैं। वो स्ट्रगल बड़ी लंबी थी हमारे लिए। एक अनजान शहर में आना, अपने लिए एक छत का व्यवस्था करना, बच्चों को उस छत में रखना, परवरिश करना, उनकी शिक्षाएं दीक्षाएं पूरा कराना आसान बात नहीं है। पर अब जो एक बच्चों ने जो वो छत, एसी और ये सब देखा, उनका लेवल वो हो गया। उनके लिए, हमारे लिए ये होता था कि हमारे पूर्वजों का स्ट्रगल हमारे लिए एक मिसाल होता था कि हम उस स्ट्रगल से सीख के आगे अपना और नया मुकाम बढ़ाएं और स्ट्रगल करें और विकास के दौर को और आगे ले जाएं। अब ये विकास बड़ा खतरनाक शब्द है और विकास के साथ बहुत सारी विसंगतियां भी आती हैं। मेरा मानना है विकास बहुत अच्छा नहीं होता, पर चाहता सबको ही है, मैं भी चाहता हूँ। इस मुद्दे पर फिर कभी कोई वीडियो बनाएंगे। आज का मुद्दा है परिवार। तो पहले माँ बाप से धीरे धीरे रिश्ता टूटने लगता है। खैर, हमने हमारे दौर में निभा लिया। हमने पत्नी को कह दिया भाई कि किसी को छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे। पत्नी ने भी स्वीकार कर लिया क्योंकि वो गृहिणी महिला थी। पर आज दौर अलग है। आज लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, स्वावलंबी हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं और उच्च पदों पर आसीन हैं। अच्छी अच्छी नौकरियां करती हैं, अच्छे अच्छे पैसे कमाती हैं। अब वो किसी का सुने, ये शायद नामुमकिन है। तो शिक्षा परिवार में बिखराव का कारण बन रही है। न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली तो छोड़ दीजिए, हम तो उस घर में रहे हैं जहाँ 30-30 लोग एक साथ रहते थे। मेरे घर में भी मेरी 4 बहनें थी, हम 2 भाई थे, माता पिताजी थे, 8-10 आदमी वैसे ही थे। ससुराल में भी कम से कम 15-20 आदमी, 20 लोग थे। दोनों घर भरा पूरा था, रिश्ते भी भरे पूरे थे। मौसी की बहन, उसकी तो 2-2 मौसी, 3-3 मौसी, उनकी बेटियां, उनके बेटे, मामा 2-2, 3-3 उनकी बेटियां, उनके बेटे। रिश्तों में बड़े धनी थे, अमीर थे हम रिश्तों के, और आज भी हैं। हाँ, टूटते बनते हैं, झगड़े होते रहते हैं, बनते बिखरते हैं रिश्ते, पर अमीर हैं हम रिश्तों में। हमें बांट के खाना सिखाया उन रिश्तों ने, हमें देना सिखाया उन रिश्तों ने। उदाहरण के लिए, अगर मेरे घर में कुछ अच्छा सामान आता था तो बहनें खुद लाके मुझे देती थी, क्योंकि मैं सबसे छोटा था, भाई था। तो वो बेशक आधा आधा ले, हमें एक देती थी, कुछ भी हो जाए हमें ज़्यादा देती थी हमेशा। हमने उनसे वो सीखा कि नहीं, बांट के खाना चाहिए। और हम सब भाई बहन ने सीखा, बढ़िया से सीखा। पर अब क्या हो रहा है, एक बच्चा या 2 बच्चा और मोबाइल का बड़ा युग। अब वो बच्चा घर में किसी को देखता ही नहीं है, तो शेयरिंग तो उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। होम इज द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन वेयर चाइल्ड लर्न्स एवरीथिंग। और उस बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन से सारे टीचर्स मिस हो गए, सारे स्टूडेंट्स, कलीग्स मिस हो गए, एक ही स्टूडेंट बच गया। तो इट बिकेम होम ट्यूशन रादर देन इंस्टीट्यूशन। लोगों को रिश्तों की समझ कम हो गई।
हमारे टाइम में हमारे गांव में गांव की पूरी लड़कियां बहन भतीजी बुआ होती थी। लाइन मारने वाला तो कोई सवाल ही नहीं होता था। अगर किसी बाहर वाले ने गांव के किसी लड़की पे मारा लाइन तो उसकी धुनाई होती थी, बढ़िया से होती थी। खाली हमारे गांव की लड़की पे लाइन मारता है। पर अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई तो बहुत सारी चीज़ें छूट गई। इसमें सबसे बड़ी चीज़ थी शेयरिंग एंड केयरिंग। शेयरिंग एंड केयरिंग, जैसा मैंने आपको बताया, कोई चीज़ घर में आई है, अगर एक पाव ही मिठाई आई है तो तोड़ तोड़ के आधा सबको मिलेगा। पर अब लोगों के 1 या 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों के लिए सफिशिएंट सामान आता है तो शेयरिंग एंड केयरिंग वाली बात ख़त्म हो देना नहीं चाहते। मेरे एक दोस्त मेरा एक था, मैं उसका आज शेयर करना चाहूँगा। अब वो बच्चे भी बड़े हैं, मेरे बच्चे भी बड़े हैं। मुझे याद है जब ये लोग 3, 4, 5 साल के थे, हम लोग साथ में थे, तो वो बच्चा इतना अच्छा था कि जब छोटा था तो हम उसके यहाँ जाते थे, उसके हाथ में कुछ भी हो, मिठाई भी हो, मांगो वो दे देता था। ये 2-2.5 साल की उम्र की बात है, बच्चे देते नहीं पर वो दे देता था। पर जब हम दोबारा मिले, वो 5-6 साल या 7 साल का, 5 साल या 6 का हो चुका होगा, 5 साल या उससे कम का ही रहा होगा शायद। तब उसमें एक अजीब मैंने प्रवृत्ति देखी। एक दिन मैं घर गया तो उसकी मम्मी मुझे भैया भैया बोलती है, बड़ी प्रेम करती थी मुझसे। तो उसने किचन में आई कि मैं आती हूँ रोशनी के लिए कुछ लेके, मेरी लड़की के लिए उन्होंने बोला। और वो किचन से काफ़ी देर से वापस नहीं आ रही थी। तो मैं जिसके भी घर में जाता हूँ मैं उसके किचन में घुस जाता हूँ, हर जगह घुस जाता, जहाँ घर के लोग हो वहाँ घुस जाता हूँ। मैं एक जगह बैठ के रहने वालों में से नहीं हूँ। अगर कोई किचन में खाना बना रहा है तो वहीं बात करूँगा जाके, कि बात करने के लिए मेन आए हैं, खाना के लिए तो आए नहीं हैं। तो मैं किचन में देखा तो उसकी मम्मी के बीच में कुछ हाथ में है और छीना झीनी चल रही है। मैं पूछा क्या हो गया? बोली देखो ना भैया, मैं आपकी लड़की के लिए नूडल बनाना चाहती हूँ और ये बोलता है कि उसकी मम्मी तो हमें रोटी सब्जी खिलाई, तो तू नूडल क्यों खिलाएगी? मुझे बड़ा झटका लगा, शौक लगा कि ये बच्चा कब सीख गया ऐसा। पहले हम एक ही घर में रहते थे, एक ही छत के नीचे रहते थे, तब ये बच्चा तो ऐसा नहीं था। तो ये है न्यूक्लियर फैमिली, और ये है न्यूक्लियर फैमिली का डिसएडवांटेज। ये मेरा है, हमारा है, ये सोच नहीं था। हम 6 भाई बहन थे, हमारा है ये सोच होता था। अब एक बच्चे हैं, मेरा है। उस बच्चे की जिद, उसकी माँ के साथ उसकी लगभग 6-7 मिनट की झीनाझीनी। मैं बोला एक काम कर, तू रोटी सब्जी ही खिला दे, क्यों तेरे को नूडल बनाना है, छोड़ दे। नहीं भैया ऐसा। मैं बोला कोई बात नहीं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, तू ले आ, मैं बोल दूंगा कि नूडल ख़त्म हो गया है। बात ख़त्म हो गई। पर ये चीज़ मेरे दिल को बड़ी झकझोर गया और मुझे ये पता चला कि हाँ, क्या सीखते थे हम जॉइंट फैमिली से, दैट वाज शेयरिंग एंड केयरिंग। और क्या सीखते हैं हम न्यूक्लियर फैमिली में, दैट इज सेल्फिशनेस, गिविंग टू समवन। वो हैबिट खत्म हो गई, नियत बदल गई। लाख कोशिश करके भी हम नियत को नहीं बरकरार रख पाए। और ये वास्तव में एक समस्या तो है। और भी कई समस्याएं हैं जहां माता पिता दोनों काम करते हैं। डेफिनेटली बच्चों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता। बच्चे या तो आया के भरोसे होते हैं या तो फिर वो सेंटर्स खुले हुए हैं बेबी केयर, उनके भरोसे होते हैं। अब एक बच्चे को मैंने सीने से लगा के रखा, उसकी देखभाल की, उसका तेल मसाज किया, उसे खिलाया पिलाया, कपड़े बदले, सीने से लगा के रखा, तो जो उसके साथ मेरा एक बॉन्डिंग डेवलप होता है, वो बॉन्डिंग उस बच्चे का कभी नहीं होगा जिसके माँ पिता दोनों नौकरी करते हैं और बच्चा बेबी केयर में रहता है। परिवार मतलब क्या? केयर टू एवरीवन। अब वो बच्चा किसी ऐसे तीसरी जगह में रह के पलेगा, बड़ा होएगा, फिर उसकी मेंटलिटी भी वैसी हो जाएगी। उसके लिए कोई रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं होंगे, कोई रिश्तों का कोई खास मायना नहीं होएगा, बस वो 1 ही 2 रिश्ते जानेगा और कुछ जानेगा भी नहीं। अब बुआ कहाँ से आएंगी, मौसी कहाँ से आएंगी, रिश्ते है ही नहीं। 1 बच्चे 2 बच्चे कहाँ से वो जो इंस्टीट्यूशन था जिसमें हमारी ट्रेनिंग हुई थी वो ख़त्म हो गई। अब मेरा है और सिर्फ मेरा है बस। तो दोस्तों अब चाय ख़त्म होने को है और मैं आप सबको थैंक यू कहूँगा अगर आपने देखा। परिवार पर मेरी वीडियो बनती रहेगी और हमेशा बनती रहेगी। आप सोचें आपको किस तरह का सहयोगी जीवन साथी चाहिए। अगर आप परिवार चलाने की क्षमता रखते हैं आर्थिक रूप से,
दो रोटी, एक रोटी कम खा लें, थोड़ी भाजी कम खा लें, थोड़ी ऐशो आराम कम कर लें, लेकिन परिवार में एक आदमी सदैव बना रहे जो अपने बच्चों का ध्यान रखे, केयर करे, वहीं से वो बॉन्डिंग बढ़ेगी। माता पिता दोनों काम करने जाए, अच्छी बात है, पैसे आमदनी घर में ज़्यादा आएंगे, लेकिन आपके बच्चों को जो आपको एक रिश्ता देना था, वो रिश्तों में तकलीफ आ जाएगी, वो रिश्ता आप नहीं दे पाएंगे, वो बॉन्डिंग आपके साथ डेवलप नहीं हो पाएगी, वो प्यार आपका नहीं बन पाएगा। अगर आया के गोद में बच्चे बनता है तो आया का बेटा होगा ना। हमने कई पुरानी फिल्में ऐसे देखी है जहाँ बच्चा आया को अपना माँ बाप मानता है। आप पुरानी शराबी फिल्म देख लें तो अमिताभ बच्चन, वो क्या नाम था उनको भूल गया मैं अभी, बूढ़े एक्टर, बड़े बढ़िया एक्टर हैं, उनको ही अपना काका मानता था, क्योंकि उन्होंने उसकी सदैव देखभाल की। तो बच्चे को जो केयर करेगा बच्चा उसका ही होएगा। ये किसी भी व्यक्ति से अगर मिलता हो तो ये महज एक संयोग है, मेरा किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, शुक्रिया।